देख विष्णु बेटा, मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ और तुम अभी जवान हो। 3 बच्चों का ख्याल कैसे रख पाओगे तुम? तुम्हारी नानी माँ चाहती कि मैं दूसरी शादी कर लूं। क्या बात है शैली? मम्मा, पापा नानी का कहना मानकर दूसरी शादी करना चाहते। क्या? मुझे क्या दुख हो सकता है? मैं तो खुश हूँ, मेरे बच्चों को दूसरी माँ मिलेगी। जी वो विष्णु बच्चों की देखभाल के लिए दूसरी शादी करना चाहता है, जो संध्या को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो विष्णु को बहुत प्यार करती है। अब दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। और उसके लिए विष्णु को परी दिखनी चाहिए, राइट? हाँ, और इसके लिए आपको संध्या को कुछ क्षणों के लिए जिंदा करना होगा। मेरे पास एक स्पेशल लास्ट और लेटेस्ट प्लान है। इस प्लान में एक आदमी की 1 मिनट की जिंदगी के लिए एक आदमी की जिंदगी सबमिट करनी होगी। अब मुझे मंजूर है। तो ठीक है, एक लाइफ लेकर आओ और संध्या की 1 मिनट की लाइफ लेके जाओ। कौन होगा जो एक मरे हुए को जिंदा करने के लिए अपनी जान देगा? चाय गरम सोने वाला कुंभकर्ण। सोने दो संध्या, बहुत नींद आ रही है। चाय पी लो, नींद चली जाएगी। तुम पी लो। मैंने पी ली तो मैं चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, खाओ। नहीं संध्या, तुम मेरी जिंदगी में बड़ी मुश्किल से वापस आई, तुम चली जाना। तुम्हारे लिए 1 कप क्या, मैं 1 बाल्टी चाय पी सकता हूँ। मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ? मुझे चाय इतनी अच्छी लगती है। यू? अगर मैं कहता कि तुम वाकई मुझे इतनी अच्छी लगती हो, तो तुम वापस आ जाती क्या संध्या? विष्णु से शादी करके मुझे 2 फायदे होंगे। एक तो परी से बदला ले पाऊंगी और दूसरा रहने के लिए परमानेंट जगह हो जाएगी। कौन? मम्मी जी। अरे बेटा, तुम जीते रहो। आवा बैठो। घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। आपने फोन पर एड्रेस इतनी अच्छी तरह से समझाया था कि मैं तो आंख बंद करके भी पहुंच जाती थी। अरे वाह बेटी, तुमने तो अभी से इसे अपना घर समझ लिया। बस एक बार विष्णु से मिल लो, उससे बैठ के बात कर लो, फिर भगवान की जो मर्जी। मम्मी जी, भगवान की मर्जी क्यों? अरे जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा? क्या? अरे मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ मासी जी, इनसे मिलो। ये कौन है मम्मी जी? अरे ये वही लड़की है जिसकी फोटो आप मेरे पास लेकर आए थे। हाँ, सॉरी मैडम, क्या है कि मैंने ही आपको डाउनलोड किया और मैंने आपको नहीं पहचाना। सॉरी। क्या है मैडम कि आजकल मैं थोड़ा डाउन चल रहा हूँ, इसलिए डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट करवाना होगा। इनका तो डॉक्टर भी बहुत बोलता है, ये खुद भी बहुत बोलते हैं। हेलो, माई सेल्फ विष्णु। आपका नाम? जी मेरा नाम? मैं बताता हूँ, इनका नाम है cc@gmail.com। या है चुलबुली चुड़ैल @gmail.com। पता नहीं क्यों जब से आपको मैं देख रहा हूँ ना, मुझे ऐसी फीलिंग से आ रही है। मम्मी जी, मैंने इनको पहले कहीं देखा है? जी। अरे बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। ये पुलिस वाला है ना, इसे हर आदमी चोर नजर आता है। अगर बच्चों ने मुझे देख लिया तो वो मुझे जरूर पहचान लेंगे। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी।
मुझे ये रिश्ता मंजूर है, पर मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद ही मैं आपके बच्चों से मिलूं। क्यों? मैं चाहती हूँ कि बच्चे जब मुझे पहली बार देखें तो अपनी माँ के रूप में देखें। वाह बेटी, भला हमें क्या एतराज हो सकता है? हाँ क्यों विष्णु? हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों मास्टर जी? हाँ हाँ, क्यों भाभी जी? मतलब होने वाली। विष्णु की शादी को तो मैं रोक के रहूंगा। जीवन मृत्यु येलो पेजेस वाली किताब खोल के देखता हूं। इससे पता चल जाएगा कि आजकल में कौन है जो मृत्यु को प्राप्त करने वाला है। क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि परी के लिए वही अपना जीवन दे सकता है जो परी को पहले से ही जानता हो। चुलबुली चुड़ैल, इसका अंत तो 2 दिन बाद एक जंगल में होने वाला है जहां एक खतरनाक अजगर इसे निगल जाएगा। एक चुड़ैल ही है जो परी को जानती है। टच स्क्रीन पे देखता हूं कि इस वक्त चुलबुली चुड़ैल है कहां। कहानी में ट्विस्ट, विष्णु चुलबुली चुड़ैल से शादी कर रहा है। ये देखो, नहीं, कल मेरा अंत होने वाला है। ये जहरीला अजगर मुझे खा जाने वाला है। परी इस शादी को रोकने की जरूर कोशिश करेगी, पर इस बार मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। पर विष्णु और चुलबुली की शादी तो होकर रहेगी। बेटा, शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो दूसरे को खाता देख ललचाए। प्रोफेसर, आपने मिठाई की दुकान कब से खोल ली? मुझे पता है, परी जब भी किसी मुसीबत में फंस जाती है आप उसे बचाने आ ही जाते हैं। आज भी परी की मदद करने आए हैं ना? बेटा, आज परी को ही नहीं तुम्हें भी मुसीबत से निकालने आया हूं। इस किताब को पहचानती हो? हाँ, ये तो जीवन मृत्यु येलो पेजेस है। इसमें उसका नाम और पता लिखा होता है जिसका अंत होने वाला होता है। ये देखो, नहीं, कल मेरा अंत होने वाला है। कोई जहरीला अजगर मुझे खा जाने वाला है। प्लीज प्रोफेसर, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे 10-20 हजार साल और जीना है। तुम्हारा अंत निश्चित है चुलबुली, लेकिन अंत का तरीका बदल सकता है। अगर तुम्हारा अंत परी के हाथों होगा तो परी थोड़ी देर के लिए जिंदा हो सकती है, और विष्णु जब संध्या को जीता जागता देख लेगा तो उसे एहसास हो जाएगा कि बच्चों को दूसरी मां की कोई जरूरत नहीं है। चुलबुली, परी के साथ जिस कहानी की शुरुआत तुमने नफरत से की थी, उस कहानी का अंत प्यार और दोस्ती से करो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे इस बलिदान के बाद तुम्हारी परिलोक में एंट्री पक्की हो जाए।
प्रोफेसर। चुलबुली अपना अंत अपनी स्टाइल से करेगी। परियां रोते हुए नहीं, हंसते हुए अच्छी लगती है। चुलबुली मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज, यहाँ से चले जाओ। मैं लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मूड मैं बना देती हूँ परी। तुझे तो पता ही होगा कि विष्णु शादी कर रहा है, और ये भी पता होगा कि किससे कर रहा है। नहीं, चुलबुली चुड़ैल, विष्णु चुलबुली से शादी करना चाहता है। तुम झूठ बोल रही हो। विष्णु आज भी मुझसे बहुत प्यार करता है। यकीन नहीं आता? तो जाकर विष्णु के बेडरूम में देख ले, टेबल पर मेरी तस्वीर पड़ी है। अब तो यकीन आ गया। अब इस घर में परी की जगह चुलबुली चुड़ैल लेगी। मैंने कहा था ना, तुम्हारा मूड बना दूंगी लड़ने का। मैं फिर भी नहीं लड़ूंगी चुलबुली, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी। चुलबुली, तुम क्यों मुझे परेशान करने पे तुली हुई हो? हम दोनों मर चुके हैं, तो फिर हम एक दूसरे के दुश्मन क्यों बने बैठे हैं? परी, ये आखिरी लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। देखो मैं क्या करती हूँ। तुमने क्या किया चुलबुली? नहीं परी, अब तुम कुछ नहीं करोगे। तुमने सही कहा था कि हम एक दूसरे को नहीं मार सकते, क्योंकि हम तो पहले से ही मर चुके हैं। पर हम अपनी शक्तियों से अपने वजूद को तो खत्म कर सकते हैं। इस बुरी दुनिया में चुड़ैलों की नहीं, परियों की जरूरत है। मेरा अंत तो होना था। आज तक हमेशा मैंने तुम्हारा बुरा चाहा, पर जाते जाते तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करके जा रही हूँ। चुलबुली, ये स्कूल बैग दिन ब दिन भारी होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे लोग अपने बुक्स को ना सूटकेस में लेके जाएंगे। और स्कूल जाने के लिए स्कूल बस नहीं, एक कूली की जरूरत पड़ेगी। जब पापा अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए शादी कर सकते हैं, तो हम बच्चों को भी बैग का बोझ उठाने के लिए शादी की परमिशन मिलनी चाहिए ना। चल रहा है ये? मजाक उड़ा रहे हो मेरा?
हैं? हंसी आ रही है मेरी सिचुएशन पे? बेटा थोड़े बड़े हो जाओ, फिर पता चलेगा कि शादी जो है ना वो कॉमेडी नहीं है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तब की तब देख लेंगे पापा, अभी की बात करें। नानी बता रही थी कि उन्होंने आपके लिए किसी को पसंद कर लिया है। हाँ वो एक को पसंद किया है उन्होंने। और आपने? नहीं मैंने तो नहीं है। पापा आप शर्माते बहुत हो। अब पापा आपके और नानी के ओके करने से क्या होता है? हम भी तो इस घर के मेंबर है ना, हमारे ओके की कोई वैल्यू नहीं है क्या? क्यों? करेक्ट। हाँ तो क्या करना है बताओ? हमें आज ही अपनी होने वाली मम्मा से मिलना है। हम उनका एक टेस्ट लेंगे, अगर वो हमारे टेस्ट में पास हुई तो हम उनको ओके बोल देंगे। नहीं बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन वो एक प्रॉब्लम है छोटी सी। वो जो तुम्हारी होने वाली मम्मा है ना, नई मम्मा जो है, वो तुम लोगों को शादी के बाद ही मिलना चाहती है। पर हम उनसे शादी से पहले मिलना चाहते हैं। क्यों? करेक्ट। नहीं नहीं ठीक है, आज आने वाली है वो, तो मैं बोल देता हूँ कि तुम तीनों उनसे मिलना चाहते हो और उनका टेस्ट लेना चाहते हो। टेस्ट जो है ये ओरल होगा या रिटन होगा? ये हम आपको क्यों बताएं पापा? नहीं मतलब कोई आइडिया दे देते छोटा मोटा। लगता है बच्चों की नई मम्मी आ गई। भगवान सब कुछ ठीक रहना सब। वेलकम। नहीं नहीं, पुरानी मम्मी आई है। ऐसे क्या देख रहे हो विष्णु? अंदर नहीं आने दोगे? मरवा दिया मम्मी जी, आपने मेरी शादी की सोची, घर में आत्माओं का वास हो गया। संध्या मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मेरा किया धरा नहीं है, सब मम्मी का किया धरा। उन्होंने बोला मेरी दूसरी शादी करवाएंगी संध्या। मैं जानती हूँ विष्णु, बाय द वे मैं संध्या हूँ, संध्या की आत्मा नहीं। आत्मा कोई डोरबेल बजा के थोड़ी ना अंदर आती है। अच्छा अब दरवाजा खोलो ना विष्णु। बात तो सही कह रही है, तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? मैंने आज तक तुमसे कभी भी झूठ बोला है? याद नहीं आ रहा। तुम कैसे आ गई यहाँ पे संध्या? ये चमत्कार है ना? ये प्यार है। यूं समझो कि भगवान ने हमारे प्यार से इम्प्रेस होकर मुझे कुछ देर के लिए यहाँ आने की परमिशन दे दी। सिर्फ कुछ देर के लिए क्यों संध्या? मतलब कोई परमानेंट जुगाड़ नहीं हो सकता? मतलब बच्चे तुम्हें देख के कितने खुश होंगे, रूम में ही है वो एक सुनो, मैं बच्चों से रोज मिलती हूँ, वो मुझे देख सकते हैं। तुम बच्चों से रेगुलर मिल रही हो? हाँ। डेली बेसिस पे? हाँ, लेकिन आज मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ विष्णु। और इतने समय में तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरा शरीर भले ही तुमसे दूर हो गया विष्णु, पर मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे करीब रहती है। हाँ बेटा। पापा नई मम्मी आई क्या? हाँ ही ना, ये कहाँ गई? गई है ना बेटा। सुनो, उनसे कोई सवाल पूछना हो, उनका टेस्ट लेना हो, ले सकते हो। हाँ चलो 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 चलो। शाबाश। क्या
आप हमसे हमेशा प्यार करोगी? आप हमें स्टडीज में हेल्प करोगी ना? आप चाहे कितनी भी अच्छी मम्मा बनो हमारे लिए, लेकिन हमारी मम्मा हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेंगी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? सोनू, पापा भी यही है। ए लफंडरों, मैं तुम्हारी मम्मा को आज देख सकता हूँ। क्या? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, मम्मा तुम लोगों का इतना ख्याल रखती है, पूरे इस घर का ख्याल रखती है, तुम्हारी मम्मा मेरा इतना ख्याल रखती है बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा को देख ही तो नहीं पाऊंगा सिर्फ, लेकिन महसूस तो कर सकता हूँ ना उसको। मेरे लिए वो बहुत पसंद है। मैं अगर तुम्हें महसूस कर सकता हूँ तो फिर मुझे दूसरी शादी करने की क्या जरूरत है? हाँ, और वैसे भी तुम जिससे दूसरी शादी करने वाले थे ना, वो एक चुड़ैल थी। क्या? चुलबुली चुड़ैल? अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। शाम को तैयार रहना, होमवर्क के साथ मिलने आऊंगी। ओके मामा, बाय। संध्या, शाम को आओगी ना? चुड़ैल, मैं तो पापा, आप आज बच गए। हाँ हाँ नहीं तो आप फंस जाते। हाँ। 1 2 3 1 2 3, चलो टाइम हो गया, स्कूल जाने का, देर हो रही है, चलो 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 नीचे उतरो। नीचे कैसे आए तुम लोग? पापा, हम तैयार हैं। बेटा तुम लोग तो तैयार हो, मेरा क्या होगा? ये देखो 4 दिन से जो है ना बटन टूटा हुआ है मेरी यूनिफॉर्म का, लेकिन किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। संध्या तुम्हें भी अजीब है, मतलब बच्चों का तुम जो है हर एक ख्याल रख लेना, मेरा कुछ मत देखना। 4 दिन से टूटा हुआ है बटन, कौन जोड़ेगा इसको? बोलो मैं यहाँ हूँ, कहाँ से? पापा, मम्मी वहाँ है। वहाँ नहीं है? नहीं। तुम भी कमाल करती हो संध्या, 4 दिन से बटन टूटा हुआ पड़ा है यूनिफॉर्म का, लेकिन इनको कोई चिंता ही नहीं है, हैं? पापा, आपका बटन लगा हुआ है। आपकी आंख है कि बटन? आंखें। तुम भी बता तो दिया करो कि बटन लगा दिया है जहां पे भी हो। थैंक यू संध्या। Thank you.